जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो भाई आप भी सोच रहे होंगे सर, ना तो मंडे क्लास हुई, ट्यूसडे का भी कोई शेड्यूल नहीं लगा है, तो क्लास का क्या है। बेटा देखो, अभी आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे हम 8 तारीख से, 8 नवंबर से। लास्ट के 10 दिन जो क्लास चलेगी अब, और वो भी 8 और 9 को जो रहेगी वो तो मिनी मैराथन ही रहेगी, क्योंकि 7-7 मिनी मैराथन मैंने आपको कहा था। फिर संडे है, संडे के जस्ट बाद एक नया शेड्यूल आपको मिल जाएगा, जिसमें हम एक कंप्लीट रिवीजन, हर सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक रहेगा आपका। रही बात ये कि सर एग्जाम के नजदीक जो है क्लास बंद हो गई, ये तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है बेटा कि ये जो दीपावली है ना, ये सही समय पे आ गई, या ये कह लो कि पेपर आपका पीछे हटा तो ये सही हुआ। क्योंकि अगर दीपावली ना आती तो हम भी क्लास बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई सब लेते तो हमें भी लेना पड़ता, भाव के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, अब ये दीपावली की वजह से जो क्लास बंद हुई है ये बहुत अच्छा हुआ है। अब अच्छा क्यों हुआ है, कारण सुनो। देखो, हालांकि क्लास तो बंद इसलिए हुई है, सब टीचर अपने घर गए हैं, सारा स्टाफ घर गया है, तो ये नहीं कहूंगा मैं कि आपका बहुत अच्छा हुआ है और ये अच्छा करने के लिए क्लास बंद हुई है, नहीं, ये तो झूठ होगा। ये तो मैं कह रहा हूं चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है कभी कभार। ठीक है, अब अच्छा कैसे हुआ भाई, हम आपको प्रयत्न सीरीज कराई, सभी सब्जेक्ट की प्रयत्न सीरीज हुई, आप उनका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मिनी मैराथन भी हो चुकी है, ठीक है, 6-6, आप उनका भी रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद आपने बैच भी परचेज किया ही होगा, कहीं ना कहीं से तो किया होगा, हमारा किया होगा, अदरवाइज किसी और का किया होगा, संजीव सर का किया होगा। ठीक है, तो उसका भी आपको रिवीजन करना है, वो भी हो गया। उसके बाद जो मॉक टेस्ट वगैरह आप कर रहे होंगे, तो इनमें भी जो आपसे क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे वे भी इकट्ठे हो रखे होंगे, उनका भी रिवीजन करना है। तो कहने का मतलब ये है, अब आपको हमसे कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑटोमेटिक ही कंटेंट सारा है। जिस कंटेंट से आपका सिलेक्शन होगा वो कंटेंट तो आप लिए बैठे हो सारा का सारा, और उसका रिवीजन करना है। अब आपके पास अगले 10 दिन ऐसे है, ये 8 तारीख तक, कि आप इन 10 दिन में दिन रात एक कर सकते हो। भाई सुबह उठे, पढ़े, नींद आई, सो गए, फिर उठ गए, पढ़े, फिर नींद आई, सो गए, तो आप दिन रात की मेहनत करके रिवीजन कर सकते हो। और मैं सच बताऊं, अगर आपने है ना जितना पिछले 6 महीने में इकट्ठा किया है कंटेंट, अगर आपने वो सारा रिवाइज कर दिया ना एक बार, तो मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, पेन पेपर मोड का यूज कम करना, आईज और माइंड मोड से चीजों को लेके चलना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा आईज और माइंड को इन्वॉल्व करके चीजों को पढ़ेंगे, तो आप ज्यादा रिवाइज कर पाओगे, चीजों को कम समय में ज्यादा रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, जो चीज आपको याद नहीं होती उसको पढ़ो, एक बार पढ़ो, जैसे न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग करते हैं ना, तो उसको पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद दोबारा तभी उसी समय फिर पढ़ो दोबारा, और फिर तीसरी बार फिर पढ़ो, और तीसरी बार आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके जैसे आपने देखा कि ये टॉपिक है तो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो माइंड में, फिर दूसरे टॉपिक को देखो, उसके बारे में एक्सप्लेन करो माइंड में। तो 3 बार हो गया। क्या कहा मैंने? पहले एक बार न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो ध्यान से पूरे, फिर दोबारा उसको फिर पढ़ो साथ के साथ, हो गया। तीसरी बार आंखें बंद करके उसके बारे में चिंतन करो, सोचो, रिप्लाई करो। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, तो मैं बताता हूं, इंग्लिश और जीके, इन दो में तो ये तरीका इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक साबित होगा आपको, आप भी कहोगे सर मौज ही कर दी, ऐसी चीज आपने बता दी। ठीक है, तो रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है। आपके जो मॉक टेस्ट है वो डल ही रहे हैं, इसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा। इस वीक 2 मॉक टेस्ट रहेंगे, और नेक्स्ट वीक भी 2 मॉक टेस्ट रहेंगे, और वो रहेंगे ट्यूसडे और फ्राइडे। ठीक है, क्योंकि पूरी टीम घर गई है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन 2 मॉक हम जरूर डाल देंगे, ट्यूसडे और फ्राइडे, विद कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो भी आप लगाते रहना, पिछला जो है उसका भी रिवीजन करते रहना, और टेंशन मत लो, एक फाइनल रिवीजन, एक फाइनल टच, कंप्लीट रिवीजन वो हम भी कराएंगे आपका। तो अभी बारी है, आप अपनी तरफ से कंप्लीट रिवीजन दो, फिर हमारा नंबर आएगा, हम अपनी तरफ से कंप्लीट रिवीजन देंगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।